अरे भाई, ये तो तेरी होने वाली बीवी है ना? अबे हाँ, इसके हाथ में पैसे क्यों है और ये मुझ पाकी क्यों चल रही है? अबे यार, कुछ तो गड़बड़ है। इतने सारे पैसे और मुझ पाकी क्यों चल रही थी? पीछा करना पड़ेगा। एक काम कर, बाइक की चाबी दे जल्दी से। हाँ ये ले भाई। ओहो, अंकिता मैडम आप आ गई। ये अंकिता बेटी वही है ना जो 3 दिन पहले भी आई थी, कह रही थी मेरी शादी है, और उससे पहले ही ये प्रेग्नेंट हो गई है? वही लड़की है ना ये? हाँ, ये वही लड़की है जो बिना शादी के प्रेग्नेंट हो गई है। और एक सेकंड, और तू यहाँ पे ज्यादा ना रिश्तेदारी मत निकाल, अपने काम से काम रख। और मैडम आप पैसे लेके आई हो ना जो मैंने आपको बोला था, पूरे 12 लाख रुपए। हाँ, पैसे तो लाई हूँ, पर मुझे समझ नहीं आ रहा मैं प्रेग्नेंट हो कैसे सकती हूँ। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। यार ये बार बार ना एक ही चीज मेरे को मत बोला करो। शादी तुम्हारी 1 महीने बाद है? और उससे पहले पता नहीं तुमने किसके साथ मुंह काला करा है, और अब प्रेग्नेंट हो गई है तो मेरे से बोल रही हो। अरे मुझे क्या पता, मैंने थोड़ी ना तुम्हें प्रेग्नेंट कर दिया है तो मेरे से आकर ये सब पूछ रहे हो। वो तो तुम्हें पता होगा ना कि तुमने अपना मुंह किसके साथ काला कराया बाहर जाकर। डॉक्टर साहब, मैंने ऐसा कुछ काम नहीं किया ना, मेरा कोई बॉयफ्रेंड है। और समझ रहे हैं ना, मेरी तो शादी होने वाली है और आप ऐसी बातें बता रहे हो। मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ हो गई है। आप दोबारा टेस्ट ले सकते हैं क्या? अरे ये सब छोड़, ये सब मुझे मत बता। ये बता कि पैसे लेके आई है या नहीं? हाँ, पैसे तो लाई हूँ मैं। ये लीजिए। अरे वाह, एक सेकंड, ये तो सिर्फ 10 लाख रुपए है। मैंने तो तेरे को 12 लाख रुपए बोला था। 2 लाख रुपए कहाँ हैं बाकी के? क्या 10 लाख? ये पूरे 12 लाख है, ढंग से देखिए उसे। तो फिर जमीन निकल गई या आसमान खा गया? बाकी के 2 लाख रुपए कहाँ हैं फिर? मैं तो घर से 12 लाख ही लाई थी, ऐसा कैसे हो सकता है? देख, मैं तेरे यहाँ पे ना फालतू की बकवास सुनने नहीं बैठा हूँ, और ये बहाने वगैरह तो मेरे आगे बनाने की कोशिश मत करियो। मेरे को पूरे के पूरे पैसे चाहिए। आई बात समझ में तेरे? ये 10 लाख रुपए से काम नहीं चलेगा। जितने बोले थे पूरे 12 के 12 दे मेरे को। 2 लाख रुपए कहाँ हैं? मैंने तो उधार मांगे थे डॉक्टर साहब अपने दोस्त से, ऐसा नहीं हो सकता। 12 लाख ही थे पूरे, कसम से। अच्छा, तेरे को क्या मैं यहाँ डॉक्टर की कुर्सी पे बैठकर अनपढ़ दिखता हूँ? कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं से आ रही हो और कहीं गिरा दियो 2 लाख रुपए, उसके बाद यहाँ आकर सोचा कि डॉक्टर को 10 लाख रुपए दूंगी, वो मेरा काम कर देगा है? नहीं, कहीं नहीं गिराए थे। और पैसे जा कहाँ सकते हैं, मेरे हाथ में ही तो थे सारे पैसे। देख, अब तेरा ना बहुत हो गया, मेरी बर्दाश्त से ना बाहर हो रही है। या तो मेरे को अभी के अभी 2 लाख रुपए दे, वरना निकल जाए यहाँ से। कैसी बातें कर रहे हैं? 2 महीने बाद मेरी शादी है, ये सब मत बोलिए ना। अब आप तो जानते हैं, अगर किसी को पता चल गया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरा क्या होगा? मेरे घर वाले तो मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। ना मैंने कुछ गलत किया है ना कुछ, फिर भी मुझे ये सजा मिल रही है। चल ठीक है, फिर एक काम करते हैं। 1 महीने बाद तेरी शादी है ना, और उस शादी के 15-20 दिन बाद जब तेरा खुद पेट निकलने लग जाएगा तो फिर मेरे को मत बोलियो आकर कि डॉक्टर साहब आपने मेरे को बताया नहीं, ठीक है ना? जा। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? इस बच्चे को अभी गिराना जरूरी है, वरना ये बड़ा हो जाएगा तो फिर दिक्कत आ सकती है। वैसे भी मेरी शादी है कुछ समय बाद, और जो दूल्हा है ना वो भी बहुत अच्छा है, वो मेरा बहुत ख्याल रखेगा, मैं जानती हूँ। वो उसको ये सब पता चल गया तो उसका तो दिल टूट जाएगा, और मेरे घर वालों का भी। पता नहीं क्या सोचेंगे सब मेरे बारे में। तो फिर एक बात बता ना, तूने ऐसे काम ही क्यों करे जो तेरे को ऐसे छुपते छुपाते यहाँ आना पड़े? अगर तूने ये काम करे ही ना होते तो तेरे को आज ये सब करना ही ना पड़ता, ऐसी नौबत ही ना आती, ना मेरे को पैसे देने पड़ते। अब गलती करी है तो भुगतान तो तुझे करना ही पड़ेगा ना। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ भला? मैंने कोई गलत काम नहीं किया डॉक्टर साहब, मेरे तो कोई बॉयफ्रेंड तक नहीं है। मुझे लगता है कि कुछ समय पहले मैं एक पार्टी में गई थी, तभी किसी ने मेरे जूस में या कोल्ड ड्रिंक में कुछ मिला दिया होगा, और उसके बाद किसी ने मेरा फायदा उठाया। अबे पानी छोड़ यहाँ पे और बाहर जाकर देख कौन आया। जी साहब, आप कौन है? डॉक्टर साहब भी मिल रहा है क्या? 1 सेकंड अंकल जी, आप तो वही है ना जो हमारे पड़ोसी के यहाँ काम करते थे झाड़ू पोछा करने का? हाँ साहब, हाँ मुझे याद आ गया। 4 साल पहले मैंने
आपके पड़ोस में काम किया था सर? हाँ, 3-4 साल पहले। तब तो आप छोटे थे, अब आप बड़े हो गए हो तब ना। तो आप छोटे थे ना साहब, अब तो बड़े हो गए आप। देखिए ना 4 साल में कितना बदल गया, आप कितने बड़े हो गए। वैसे आप किस लिए आए थे यहाँ पे? जी, मैं इसीलिए आया था क्योंकि मेरी मंगेतर जो है, जिससे मेरी शादी होने वाली है 1-2 महीने बाद, वो इस हॉस्पिटल में गई और रास्ते में उसने अपने पैसे गिरा दिए। वो कम से कम 2 लाख की गड्डी थी और वो पता नहीं मुँह छुपा कर जा रही थी। तो मुझे डर लगा कि वो ऐसा क्यों, दिक्कत तो नहीं है ना, मतलब अंदर कोई लड़की गई है क्या? देखिए आपको बुरा लगेगा मगर मैं बता ही देता हूँ, एक लड़की है अंदर, वो प्रेग्नेंट है। वो डॉक्टर साहब से कह रही थी कि उसकी 1.5-2 महीने बाद शादी होने वाली है और शादी से पहले वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। वो शायद बच्चा गिराने आई साहब यहाँ पे। आपको लग रहा होगा बुरा, मैं सच बता रहा हूँ आपको। वो जो डॉक्टर साहब है ना, उससे 12 लाख रुपए ले रहे, 12 लाख रुपए बच्चा गिराने का। साहब आप सब कुछ बताते हुए मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन आपको तो मैंने बचपन में देखा है ना, इसलिए सब कुछ बता रहा हूँ साहब आपको। और साहब एक बात और बताऊँ आपको, उस लड़की को तो ये भी नहीं पता कि वो जो पेट में बच्चा है उसका बाप कौन है। आप ही साहब अंदर जाके बात कर लो, पूछ लो सारी बातें। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं अंकिता से प्यार करता हूँ और उससे शादी करने वाला हूँ और वो प्रेग्नेंट है, किसी और का बच्चा लेकर घूम रही है। यार शिट, मेरे पापा और मम्मी को कितनी उम्मीदें होने वाली बहू से, कि होने वाली बहू कितनी अच्छी होगी। मेरे घर वालों ने इतनी बार मना किया कि नहीं मत कर उस लड़की से शादी, लेकिन मैं पागल था। यार शिट, वो क्या होगा, अब क्या होगा? देखिए मैडम, आपके पास बाकी के 2 लाख रुपए तो है नहीं, तो आपके लिए ना एक ऑफर है। देखिए मैंने आपको कहा ना, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ। मैं वैसे भी बहुत खुश रहूँगी अपने जीवन में। मेरे माँ बाप जिससे शादी करवा रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं। देखो आप शादी तो करने वाली हो ना, आप जिससे भी शादी कर रही हो ना, उससे रिश्ता तोड़ दीजिए और उसके बाद ना मेरे से शादी कर लीजिए। आपके 2 लाख रुपए भी माफ़ हो जाएंगे और मेरे से शादी भी हो जाएगी। और हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं आपसे सिर्फ शादी करूँगा, आपके साथ ना इस बच्चे को भी एक्सेप्ट कर लूँगा। इस बच्चे को भी इस दुनिया में नया जन्म मिल जाएगा और नया पापा भी मिल जाएगा। अब आप किसी और से शादी करोगी, उसके लिए बच्चा गिराओगी, मेरे को पैसे दोगी, इतना टाइम भी लगेगा और पैसे खर्च होंगे वो अलग। तो समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको? पैसे दे रही हूँ ना आपको, काम से मतलब रखिए। क्यों ऐसे फालतू में मुझसे ये बकवास वाली बातें कर रहे हैं? अरे मैडम, आप समझने की ना कोशिश नहीं कर रही हो। मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ और आप क्या समझ रही हो। देखो मैं आपको सिंपल में समझाता हूँ। आपको ना एक बहुत अजीब तरीके की बीमारी लगी हुई है। अब वो बीमारी ऐसी है कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। उस बीमारी में देखो, जो आपका बच्चा है ना, हो सकता है कि वो ना ही गिर पाए। अब देखो, आपने जिसके साथ भी मुंह काला किया है, आप बता रही थी ना वो क्या है, आप कुछ दिन पहले पार्टी वगैरह में गई थी, वहाँ पार्टी में आपको किसी ने ड्रिंक वगैरह पिलाई थी, उसके बाद आपके साथ पता नहीं क्या कुछ किया क्या नहीं, वो मैं थोड़ी ना जानता हूँ क्योंकि मैं थोड़ी ना था वहाँ पे। तो उसके बाद ही आप प्रेग्नेंट हुई है ना। अब प्रेग्नेंट हुई है तो देखो, मेरे लिए भी ना बताते हुए थोड़ा सा अफसोस हो रहा है मेरे को कि बच्चा गिराना ना थोड़ा मुश्किल होगा। हो सकता है कि वो बच्चा गिराते टाइम बच्चा इस दुनिया में आए या ना आ पाए, मतलब कि थोड़ा है ना रिस्क वाला काम है। इसलिए कह रहा हूँ आप मेरे से शादी कर लीजिए, आप भी खुश रहोगी और मैं भी, और साथ में इस बच्चे को भी नया जीवन मिल जाएगा। तो क्या ख्याल है आपका? आप ये बातें कर भी कैसे सकते हैं? शादीशुदा है आप, कम से कम अपनी बीवी का तो सोचिए। अरे शादीशुदा हूँ तो क्या हो गया, आप क्या होगी ना तो मैं अपनी बीवी को भी तलाक दे दूँगा, उसके बाद आपसे शादी कर लूँगा। बस आप एक बार हाँ तो करिए, आपके लिए ना मैं उसे भी तलाक देने के लिए तैयार हूँ। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपसे शादी कैसे कर सकती हूँ मैं? जानते हैं ना मेरा रिश्ता तय हो चुका है, मेरी शादी होने वाली है। अरे कहाँ बकवास कर रहा हूँ, एक तो मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ, ऊपर से आप मेरे को बड़े किए जा रहे हो। जिसमें बताओ मेरी क्या गलती है? मैं तो आपके लिए इतना कुछ कर रहा हूँ। अगर मेरी जगह यहाँ पे और कोई डॉक्टर होता ना, अब तक आपके घर पे जाके बता देता, और न जाने फिर आपके साथ क्या होता क्या नहीं। एक तो आपकी पूरी ज़िंदगी बचा रहा हूँ मैं तबाह होने से, और आप हो कि उल्टा मेरे को ही सुना रही हो। बताओ इसमें क्या गलती है मेरी? आज के टाइम में ना किसी की भलाई करने का कोई जमाना ही नहीं है। सही कहा है किसी ने। प्लीज मत कीजिए मेरी हेल्प, आपको जितना कहा है उतना कीजिए, ठीक है? अरे गिरा दूंगा, लेकिन मैंने बोला तो सही ना आपको कि बच्चा गिराने में थोड़ा रिस्क है, क्योंकि आपकी बीमारी कुछ अलग है। देखिए साहब, मैं ना आपको एक बात बताता हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनिए साहब।
एक बात बताता हूँ मैं आपको, वो जो अंदर लड़की है ना, वो साहब प्रेग्नेंट ही नहीं है। वो डॉक्टर जो है ना, अपनी बीवी से बिल्कुल प्यार नहीं करता और इस लड़की से प्यार करता है। अरे उसने तो झूठ बोला है उस लड़की को कि तुम प्रेग्नेंट हो, तुम प्रेग्नेंट हो। वो प्रेग्नेंट नहीं साहब, मैं सच बता रहा हूँ। मैंने सारी बातें सुन ली थी डॉक्टर की। और साहब वो ना लड़की को फंसा रहा है चक्कर में। अरे साहब वो जो डॉक्टर है ना, वो अपनी बीवी को प्यार नहीं करता, वो इस लड़की को प्यार करता है अंदर ही अंदर से, इसीलिए उसको फंसा रहा है साहब। वो प्रेग्नेंट नहीं साहब, वो एक पीछे पार्टी में गई होगी, वहां उसको लगा कि किसी ने बेहोश करके उसके साथ कुछ गलत काम कर दिया, वो प्रेग्नेंट हो गई। वो बेचारी डर गई है। मैं सच बता रहा हूँ साहब, ये डॉक्टर अच्छा नहीं है, उसने उसको धोखा दिया है, अपनी बीवी को भी धोखा दे रहा है साहब वो। और साहब मैं बताऊं, वो लड़की निर्दोष है, वो तो बेचारी डर गई है क्योंकि उसकी शादी होने वाली है ना। ये डॉक्टर है ना साहब, बहुत हरामी है, ये किसी भी हालत में उस लड़की को पाना चाहता साहब। आप उसको बचा लीजिए साहब, उसको बचा लीजिए। क्या ये सब एक नाटक था? वो प्रेग्नेंट ही नहीं हुई है, उस बेचारी के साथ इतना बुरा हो रहा है और मैं उसे दोषी ठहरा रहा था। कोई बात नहीं, मैं तो उससे प्यार करता हूँ, उससे इसके चंगुल से भी छुड़ाऊंगा और इस डॉक्टर का ये नहीं बचेगा मुझसे। आप एक काम कीजिए, जाइए पहले उसकी बात तो सुनिए कि अंदर बोल क्या रहे हो। आप जाइए फिर अंदर। ठीक है साहब, जाता हूँ साहब, जाता हूँ। अरे मान भी चाहिए ना मैडम, और कितना ड्रामा करोगी? इतना अच्छा तो ऑफर दे रहा हूँ आपके लिए। अब देखो ना, ऐसा तो नहीं है कि मैं देखने में अच्छा खासा नहीं हूँ, दिखने में भी सही हूँ, डॉक्टर भी हूँ और अपना खुद का क्लिनिक भी चलाता हूँ। महीने के ना 5 लाख रुपए कमाता हूँ। और क्या ही चाहिए एक लड़की को? अगर आप अपने घर वालों से बात करने में थोड़ा सा हिचकिचा रही है तो कोई बात नहीं, मैं खुद जाकर बात कर लेता हूँ। और अगर आपको और भी कोई दिक्कत है ना, तो आप कोई सवाल वगैरह करना चाहती हो तो कर सकती हो। वैसे आपके जो ये पैसे थे ना, इन्हें आप खुद ही रख लीजिए। अब देखो हमारा रिश्ता आगे बढ़ने जा रहा है, अब मैं आपसे ऐसे पैसे थोड़ी ना ले सकता हूँ। ऐसे होने वाली बीवी हो ना, अब इस बच्चे का भी ख्याल करो ना, खाली अपने बारे में मत सोचना। अरे वो लड़का माना कि अच्छा होगा और काम धंधा भी सही करता होगा, लेकिन उसके साथ पता नहीं शादी करने के बाद आप खुश रह पाओ या ना रह पाओ। अब मेरे साथ शादी करने से आपका फ़ायदा तो है ना। देखो पैसे भी आपको वापस दे रहा हूँ, आपका बच्चा गिराने की भी टेंशन ख़त्म, बस शादी तो करनी है ना। और आपके लिए मैं अपनी बीवी को छोड़ने के लिए तैयार हूँ, तो क्या आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकती? इतना अगर आपकी जगह मैंने और किसी को बोला होता ना, तो वो अब तक मान भी जाती। आपसे भी ना ये सब मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप मेरे को ना पसंद आ गई हो, वरना मेरे को क्या जरूरत थी आपसे ये सब बातें करने की। लेकिन आपको तो मेरा दर्द दिख ही नहीं रहा है। देखिए, आपको मेरे घर वालों से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, काम से काम रखिए अपने। वैसे भी आप एक डॉक्टर है और डॉक्टर का मरीज़ को ये सब कहना शोभा नहीं देता। मैं आपसे अपना काम करवाने आई हूँ, तो आशा करती हूँ आप पैसे लेंगे और वो काम करेंगे सिर्फ। देखिए, वो जैसा भी है मेरा होने वाला पति है और मैं बहुत खुश रहूँगी उसके साथ, जानती हूँ ये सब बात में। और आप तो एक डॉक्टर हैं, शादीशुदा है, उसके बाद आप मुझे ये सब बोल रहे हैं? पढ़े लिखे हैं आप, फिर भी आप अपनी बीवी को धोखा देंगे? हद होती है। आपने एक बार सोचा तक नहीं कि आपकी बीवी क्या सोचेगी, उसके दिल के साथ क्या होगा? उसकी तो पड़ी नहीं है आपको। देखिए, आखिरी बार कह रही हूँ, काम कर रहे हैं या मैं कहीं और जाऊँ? चलिए ठीक है, अगर आपको मेरी बात नहीं माननी तो कोई बात नहीं। अरे अब देखिए ना, बातों बातों में आपको पानी पूछना तो भूल ही गया। ये लीजिए, पानी पीजिए ना। मैडम मैडम, लगता है बेहोश हो गई। हेलो। हाँ। आशीष, काम हो गया क्या सच में? हाँ, पहले तो मानी नहीं, अब बेहोश करना पड़ा। फिर लड़की मान कैसे गई ये तो बता दे। अरे बेहोश करना पड़ा, बता तो रहा हूँ। अच्छा। और तुझे पता है क्या बोल रही थी? कह रही थी कि मैं ना अपने किसी आशिक के साथ नहीं बल्कि पार्टी में गई थी, वो भी अकेली, और वहाँ जाकर किसी ने इसे ड्रिंक पिला दी, अच्छा। कोल्ड ड्रिंक वगैरह में कुछ मिलाकर, और फिर ये बेहोश हो गई और किसी ने इसका फ़ायदा उठा लिया। ये भी से प्रेग्नेंट है और उसके बाद
तुझे पता ही है क्या हो रहा है क्या नहीं। वैसे मैं सोच रहा था ना कि यार तू अपनी बीवी को ना तलाक मत दे और ना ही उसके साथ ये सब कर। यार तेरी बीवी ना मेरे को पसंद आ गई है, तो एक काम करना, अपनी बीवी को मेरे पास भेज दे। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि उससे मेरी शादी करा देना। मैंने बोला भी वैसे तेरी बीवी को ये सारी बातें कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पसंद आ गई है, शादी करना चाहता हूँ और बदले में तुम्हारा एक बच्चा वगैरह भी गिरा दूंगा। बोल रही थी कि कैसे प्रेग्नेंट हो गई कैसे नहीं, मेरे को तो पता ही नहीं। मैंने बोला झूठा बहाना मारा है और क्या करता कि ये प्रेग्नेंट हो गई, अब क्या ही कर सकते हैं। और तुम्हारी बीमारी ना बहुत सीरियस है, ऐसी बीमारी में बच्चा हो भी सकता है और नहीं भी। बस इसीलिए ये सब झूठा नाटक करना पड़ा ताकि तेरी बीवी मान जाए। और मानेगी क्यों नहीं, वैसे भी तू खुद सोचना, अगर ऐसे झूठे बहाने नहीं बनाऊंगा तो उसे डर कैसे लगेगा। डर बिठाना तो उसके मन में ज़रूरी है ना, इसीलिए उसके मन में मैंने ये डर बिठाया ताकि उसे डर लगे और मजबूरी में आकर वो खुद मेरे से शादी करने के लिए राज़ी हो जाए। लेकिन कुछ भी कहूँ भाई, तेरी बीवी ना है बड़ी ढीठ, मानी नहीं अभी तक। बाकी मेरी कोशिश पूरी है, क्या पता मान जाए। चक्कर कैसे आ रही है? अरे मैंने आपको बताया था ना कि आप प्रेग्नेंट हो। ये प्रेग्नेंट में ना ऐसे छोटे मोटे चक्कर तो आम बात है। देखो आपकी हालत ना बहुत सीरियस है, मैं अभी भी कह रहा हूँ आप मेरी बात मान जाइए, मेरे से शादी कर लीजिए। अब सोच रहे हैं आज तो यहाँ पे आपको चक्कर आया, आप यहाँ पे बेहोश हुई हो, कल को अगर यही सेम चीज़ आपके घर में हो गई फिर तो उन्हें पता चल जाएगा ना। अब आपके घर पे तो मैं नहीं आऊँगा डॉक्टर, हो सकता है कि वहाँ पे मेरी जगह कोई और डॉक्टर हो जो आपका वहाँ पे आके चेकअप करे। और जब चेकअप करेगा वो तो आपके घर वालों को सारी बात सच सच बता देगा ना कि ये कोई मतलब खाली पेट वगैरह क्या कोई नॉर्मल बीमारी का चक्कर नहीं है, बल्कि आपकी प्रेगनेंसी के चक्कर में चक्कर आए हैं। ये ठीक कैसे होगा? देखा मैंने बोला था ना आपको। आप एक काम करिए, आप ना ये पानी पीजिए, ये लीजिए, पानी पियोगी ठीक हो जाओगी। बहुत सर दर्द हो रहा है। बेवकूफ़ इतना भी नहीं समझी, पहले भी पानी पी के बेहोश हुई थी, उसके बाद दोबारा पानी पी के फिर बेहोश हो गई। डॉक्टर साहब, ये आप अच्छा नहीं कर रहे हो। आपने इस लड़की को धोखा दिया है और आज तो आप अपनी बीबी को भी धोखा देने पे उतारू हो गए। ये बात अच्छी नहीं साहब, मैं सब सुन चुका हूँ। अबे ओए, अपने काम से ना काम रख, है बात समझ में। और ज़्यादा मेरे काम के बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है। क्या सुन लिया तूने? जो कुछ भी सुना है ना उन सब चीज़ों को भूल जा, है बात समझ में। और देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने इसको बेटी बोला है ना, तो ये मेरी बेटी हो गई। अब इसकी रक्षा करना मेरा धर्म है, मैं इसको कुछ नहीं होने दूंगा, आप देख लेना। तेरी बात समझ में नहीं आ रही है? यहाँ पे दो कौड़ी का नौकर है ना, अपनी औकात मत भूल, है बात समझ में। अगर मैंने चाहा ना तो तेरे को उल्टा इन सब चीज़ों में फंसवा सकता हूँ और यहाँ से काम से धक्के मार के बाहर निकालूंगा, वो बात अलग है। मैं पुलिस के पास चला जाऊंगा और फिर देखना मैं आपको कोर्ट में घसीटूंगा, सब कुछ बता दूंगा कोर्ट में। और साहब मैं आपको बता दूं, ये आपकी गलत फहमी है। पानी में कोई दवाई वाई नहीं थी, मैंने देख लिया था, मैंने वो पानी फेंक दिया था। ये तो सादा पानी है, कोई लड़की बेहोश नहीं हुई। हाँ। अच्छा, तुझे क्या लगता है वो ये सारी बातें खुद जा कर कहेगी और तेरी बातों का विश्वास करेगी? अबे वो ना मेरी बातों का विश्वास करेगी, और वो खुद ही मेरे पास आई थी। उसे पता है कि वो प्रेग्नेंट है और उसके साथ ये सब हुआ है, तभी तो मेरे पास आई है ना। अगर उसे मेरी मदद की जरूरत ना होती ना तो वो यहाँ आती भी ना। और तेरी बातों का विश्वास तो वो करने से रही। तो जितना मर्जी कहने की कोशिश कर ले, लेकिन तेरी बात नहीं मानेगी। क्यों बे, ये सब कर रहे हैं यहाँ पे? सारी बातें समझ में आ गई हैं तेरी। और हाँ, ये मेरी मंगेतर है, इससे मेरी शादी होने वाली है। अपने दोस्त के साथ खड़ा था आज, तो देखा है मुंह छुपाकर जा रही थी और इतने सारे पैसे लेकर। पहले तो शक किया इसी पे कि इतने सारे पैसे लेकर जा क्यों रही है। फिर इसने गलती से वहाँ 2 लाख रुपए गिरा दिए। फिर मुझे लगा कुछ तो गड़बड़ है, इतने सारे पैसे लेकर क्यों जा रही है। क्योंकि मैं जितना जानता था ये घर से उतनी स्ट्रांग नहीं है, घर वाले थोड़े से गरीब हैं, और इतना सारा पैसा कहाँ से आ सकता है। और जब इसका पीछा किया तो यहाँ तक आ पहुँचा। फिर मिले अंकल,
इन्होंने सारी बातें बता दी कि तू क्या करना चाह रहा था। क्यों बे, शर्म नहीं है ये सब करने से पहले? तुझे तो जेल होगी, कोर्ट तक घसीटूंगा तुझे। मेरा दोस्त वकील है, तेरा केस तो वो लड़ेगा, तू बचेगा नहीं बेटा। और हाँ, एक बात बता, तेरे घर में बहन नहीं है क्या? हाँ, एक बहन है, उसकी शादी हो गई है। अरे वाह, खुद के घर में बहन है और दूसरे की बहन पे नजर डालते हैं, हाँ? शर्म नहीं आती है? कल को तेरी बहन के साथ कोई ऐसा करे तो कैसा लगेगा? और तू अपनी बीवी के साथ भी धोखा करने वाला था ना, उसे तलाक देने वाला था ना। अबे इतना मत गिर जाओ, डॉक्टर हो तुम, डॉक्टर को लोग भगवान का रूप मानते हैं, और तुम जैसों की वजह से ना लोग बाकियों को भी उसी नजर से देखते हैं। तू तो बचेगा नहीं बेटा, तूने बहुत गलत किया है। अब तू जेल में जाएगा, चिंता मत कर, तेरे लिए पुलिस साथ में लेकर आया हूं। सरायत, ले चलिए इस दरिंदे को, ऐसों की सोसाइटी में कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों यार, शेयर का बटन वीडियो से शेयर कर दो, हमारे पेज को फॉलो कर दो, फॉलो और शेयर कर बिना बिल्कुल मत जाना, प्लीज 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 शेयर कर देना वीडियो को, प्लीज कर दो यार। लव यू ऑल।